हेलो एवरीवन, माय सेल्फ वीरेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग कोन के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं बातों को बात करेंगे जिनसे हमारा एग्जाम के क्वेश्चंस निकल जाए। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम लोग उसको नहीं देखेंगे। क्या बोल रहा था? इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स आर ओरिजिन। अब ऐसे ही कोन का इक्वेशन जिसके वर्टेक्स क्या हो, ओरिजिन हो, तो वो इक्वेशन ये होता है। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर 2FYZ 2ZX प्लस 2HXY इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें अगर 0 0 रखे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों 0 0 आ जाएगा। फिर क्या बोला? अगर कोई होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन मतलब यही इक्वेशन होमोजीनियस। देखिए यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2 है। यहाँ पे भी डिग्री कितनी है, 2 है। यहाँ पे काउंट करेंगे 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ काउंट करेंगे 1 और 1 2। यहाँ काउंट करेंगे 1 और 1 2। तो होमोजीनियस इक्वेशन है विद जनरेटर। जनरेटर जिसका ये है, तो और वो भी जनरेटर कहाँ से? ओरिजिन से ही पास हो रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स ये LMN इसको सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, हम उस क्वेश्चन को करेंगे तब समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, जो जिसका जनरेटर ये हो, ठीक है, और एंगल क्या बनना है? ऐसा। ये देखिए कोन कुछ इस तरह से ऐसे बनना होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन को आप देख लीजिए, क्योंकि कभी कभार डायरेक्ट इक्वेशन पूछ ली जाती है हमसे कि क्या होती है। तो बहुत आसान है। क्या होती है? L इंटू एक्स माइनस अल्फा। क्या होती है? L इंटू एक्स माइनस अल्फा वाई इंटू M इंटू क्या होती है? M इंटू वाई माइनस बीटा, फिर प्लस N इंटू जेड माइनस गामा, अपॉन में अंडर रूट में एक बार L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, और एक बार x माइनस अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर y माइनस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर z प्लस z माइनस गामा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक, नेक्स्ट बात फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं? द इक्वेशन ऑफ कोन द सेकेंड डिग्री पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड एक्सेस। ओरिजिन से भी पास हो रहा है, एक्सेस से भी पास हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक्सेस मतलब क्या कि जैसे ये XYZ एक्सेस, तो यहाँ पे 1,1,0 ऐसे करके 0,0,1 ऐसे करके हमारे पास 0,1,0 तीन एक्सेस से पास हो रहा है। तो इक्वेशन ये होती है। क्या होती है? FYZ प्लस GZX प्लस HXY इक्वल टू 0। ठीक, फिर क्या बोला? राइट सर्कुलर कोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट सर्कुलर कोन वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड द एक्सेस OZ एक्सेस। ठीक है, द सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा? हमारे पास अल्फा है, तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। इसी को ये क्वेश्चन बदल सकते हैं, बोल दें कि हमारे पास एक्सेस और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा हो, एक्सेस हमारे पास OX हो, तो इस समय वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan अल्फा हो जाएगा। फिर कहते हैं नहीं, एक्सेस हमारी इस बार क्या है? वाई एक्सेस है, तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन याद रखें, ये एग्जाम में पूछी जाती है। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा हमें? क्या बोल रहा था? कोन, ये कोन है हमारे पास, इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर है, तो A प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 0 होगा। फिर क्या होता है? रेसिप्रोकल कोन की डेफिनेशन याद रहे, टू कोन विच आर सच ईच in the locus of the normal draw through the vertex to the tangent plane of the cone is called the reciprocal। बस ऐसा बोल रहा है। देखिए रेसिप्रोकल कोन ऐसे होता है, ये डिजाइन बोल रहा है, ये डेफिनेशन याद रखिए। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल कोन, ऊपर वाला कोन और नीचे वाला कोन। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल कोन है और इन्हीं पे बात करनी है हमें। तो डेफिनेशन में थोड़े से जो पॉइंट है, इन पॉइंट को याद रखिए। कभी कभार ये डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ ली जाती है, रेसिप्रोकल कोन क्या है। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई इक्वेशन थी, क्या थी? बेसिक इक्वेशन AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर प्लस 2FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY। तो उसमें से सारे बराबर 0, हमने उसमें सारे A B C ऐसे काउंट करके D में लगा दिए, और हमें A B C F G H काउंट करने हुए। तो देखिए बड़ा आसान है कि अगर A काउंट करना तो BC माइनस F स्क्वायर, ठीक, बी काउंट करना तो सी ए माइनस जी स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर, और ये यहाँ जी एच माइनस ए एफ। ठीक है, जी एच माइनस क्या हो जाएगा? ए एफ हो जाएगा। फिर उसके बाद एच एफ माइनस बी जी हो जाएगा, और एफ जी माइनस सी एच हो जाएगा। देखिए याद करने का बड़ा आसान तरीका क्या कि ए की जब रिक्वायरमेंट है तो ए आ ही नहीं रहा है। देखिए ए आ ही नहीं रहा है, और एफ जो है वो एक्स एक्सिस के साथ होता है। तो एफ
और ए जो है वो भी एक्स के साथ है, तो यानी एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट ही कोई नहीं ले रहे हैं ये लोग, ठीक है। इसी तरह से बी जब याद करना हो तो क्या होगा, सी इंटू ए, बी नहीं आ रहा है, और जी स्क्वायर, जी देखिए वाई एक्सिस का कंपोनेंट नहीं ले रहे, फिर सी चाहिए, इसी तरह से कर लिया हमने। अब एफ के लिए, एफ के लिए एफ तो रहने वाला है लास्ट में, और जी और एच जो क्या है वाई के कंपोनेंट नहीं है, देखिए यहाँ पे हमारे पास जी और एच ले लिया हमने आकर के, और हमारे पास माइनस ए हो जाएगा। फिर उसी तरह से जी चाहिए तो एफ और एच ले लिया, और जी तो बाद में रहने वाला बी के साथ, ठीक। फिर एफ एच चाहिए तो एफ और जी सी एच के साथ, और इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ कोन की इक्वेशन बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ कोन। वैसे आपसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगर हमारे पास कोई कोन, जनरल कोन ये है, तो उसका रेसिप्रोकल ऑफ कोन ये होता है, डायरेक्ट आप टिक लगा सकते हैं इसको, ठीक है। फिर इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल कोन ये होता है, और इसका रेसिप्रोकल ये होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हमेशा अपोजिट होते हैं। फिर क्या बोल रहा है, द राइट सर्कुलर कोन विद म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2 होता है, ध्यान रखना है इससे में। फिर क्या बोल रहा है, द राइट सर्कुलर कोन विद द म्यूचुअल परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन। देखिए म्यूचुअल परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन जब आएगा तो यानी नॉर्मल कोन का रेसिप्रोकल पूछा जा रहा, तो cot इनवर्स √2 हो जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, और जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना इनको आप 2 बार रिपीट करके जरूर सुन लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज 0,0 बेस z इक्वल टू के, और क्या बोल रहा है, बेस कर्व हमारे पास ये है, कर्व z इक्वल टू के है, तो इक्वेशन ऑफ कोन जो होगी वो ये रहती है हमारे पास, ठीक। फिर क्या बोला था, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन होंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर होगा, ठीक। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, द वर्टेक्स ऑफ दिस कोन, दिस वर्टेक्स क्या होंगे, अगर वर्टेक्स होंगे तो देखिए कोन पे ही होंगे, वर्टेक्स ये होते हैं, ये कोन पे ही, देखिए ये कोन अगर हमने कोई बना लिया है ऐसे करके तो ये होते हैं वर्टेक्स, ये जो भी ए बी सी होंगे ये कोन पे होंगे। अब इसमें से हमें ढूंढना कौन सा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बस जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वही कोन होगा। रख के देख लेते हैं, पहला हमने 4 रखा, 1 रखा, 4 हो गया, फिर -4 हो गया, फिर कितना हो जाए 18 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा हमारे पास, एक्स वाई जेड की वैल्यू रखना है तो ये 4 हो जाएगा। फिर अगला कितना हो जाएगा वाई जेड, यानी कि कितना हो गया हमारे पास 6 3 18 प्लस 12 माइनस 22 और प्लस 18 इक्वल प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाला 18 से कैंसिल हो गया, अब ये देखिए ये वाला 4 ये वाले 4 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये 22, ये देखिए 22 से कैंसिल हो गया, तो यानी 12, ये तो नहीं होने वाला। फिर नेक्स्ट हमें इसी तरह से देखना पड़ेगा, तो इस तरह से हम सारे पॉइंट्स देखेंगे कौन सा हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, तो जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही हमारा ऑप्शन होगा। ये थोड़ा सा लेंदी काम है लेकिन करना तो पड़ेगा ही हमें एग्जाम में। दूसरा तरीका ये बन जाता है कि हम एक काम करते हैं, हम इसको पार्शियली डेरिवेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट एक्स। तो अगर हम पार्शियल डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट एक्स, अब कहेंगे कि यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, हम कर ही देते हैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो करते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 8x, पार्शियल डिफरेंशिएट बिल्कुल आना चाहिए हमें, 8x, फिर क्या बचेगा प्लस का 2y, फिर क्या बचेगा प्लस का 12 बराबर 0। अब जो भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा वही होगा हमारा, ठीक है। अब देखिए कौन सा पॉइंट, अगर देखिए हम यहाँ पे समझे तो यही वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है, यही वाला पॉइंट, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये ज्यादा आसान है ना, पार्शियल डिफरेंशिएट करना ज्यादा आसान है, पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद रखें तो वर्टेक्स फाइंड करना बहुत आसान है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर क्या बोला, द जनरल कोन सेकंड डिग्री विच इज पासिंग फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये तो बिल्कुल रटा रटाया सवाल है, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्या बोला, ए बी सी दिस कट दिस कोन द परपेंडिकुलर लाइन, हाँ ये आर्टिकल अच्छा है कि परपेंडिकुलर लाइन पे कट करता है, तो ऑप्शन ये होता है अगर कोई प्लेन है और इस ये वाले कोन को हमारे पास इस तरह का जो कोन होता है ना, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से जाता है उसको परपेंडिकुलर लाइंस में कट करता है, तो उसके लिए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज 1,0 एंड गाइडिंग कर दिस, तो पहली बात देखिए समझिए आकर के बहुत अच्छे से, y इक्वल टू 0 हमें दे रहा है, हम पूरी क्वेश्चन में सब में y इक्वल टू 0 रख देंगे। अगर इसमें y इक्वल टू 0 रखें तो क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4। चलिए अच्छा, यहाँ पे मिलेगा c वाले में x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4, जो कि ये कर्व नहीं है, तो यानी c तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता।
फिर ए भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 हो सकता है। अब हमें क्या करना है, इसमें से एग्जैक्ट आंसर कौन सा ये पता करना है। तो हम 1 1 पुट कर देते, 1 1 0 पुट कर देते, तो यहाँ पे 1 आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे प्लस का 8 इक्वल टू 4 आ जाएगा। अगर हम काउंट करें तो यही हमारे पास आ रहा 4 और यही सेटिस्फाई कर गया, तो ऑप्शन तो एक ही है ना, तो ये करेक्ट हो गया, खत्म बात। फिर क्या बोला, नेक्स्ट बोल रहा है कि हमें बताना है आकर के, इफ द कोन दिस हैव म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर लिखे थे हमारे पास, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर, ठीक है, उसके लिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन जब होते हैं तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास, उसके लिए होता है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0 होता है। तो 1/p प्लस 1/this प्लस 1/3 इक्वल टू 0, 1/2। तो टोटल वैल्यू देखेंगे तो 1/p की वैल्यू 3/2 इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द कोन दिस हैव द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन। इसके लिए कंडीशन बताई मैंने, क्या बताई, ये देखिए क्या बताइए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन के लिए ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस उसी का यूज कर लेते हैं। क्या है, ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए बी यानी पी, बी सी इंटू दिस 1 इंटू 2 2 इंटू सी ए यानी क्या हो गया हमारे पास 2p इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका लगाएंगे तो यानी पहली बात तो यहाँ पे आ रहा 3p प्लस 2 आ रहा है। एफ की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी है, एफ की वैल्यू हमारे पास, तो जनरल इक्वेशन क्या होती है 2yz होती है, 2fyz होती है ना जनरल इक्वेशन। अगर देखें हमारे पास क्या होती है 2f, कहाँ गया हमारे पास, ये देखिए जनरल इक्वेशन क्या होती है 2fyz, देखिए है ना। तो हमारे पास f की वैल्यू देखते कितनी आ रही है हमारे पास, f की वैल्यू आ रही है यहाँ पे हमारे पास -1, ठीक है, तो 1 हो गया। फिर g की वैल्यू 2 आ रही है और इसकी वैल्यू 1 आ रही है, टोटल मिला के 4 हो गया। टोटल मिला के ये हमारे पास क्या हो गया 1 2 और ये हमारे पास कितना हो गया फ्रेंड्स, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक, 4 2 6 हो गया हमारे पास, 3p इक्वल टू प्लस 2, तो यानी 3p इक्वल टू 4 बचा, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। तो दैट इज द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या बोल रहा है, इफ दिस कट दिस कोन इनटू परपेंडिकुलर लाइंस द वैल्यू ऑफ ए। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखिए ये ऑप्शन पढ़ा था ना, ये चौथा क्वेश्चन, द प्लेन दिस कट द कोन इनटू परपेंडिकुलर लाइन। तो इसमें क्या पढ़ा था 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0, उसी कंडीशन को लगाते हैं। तो 1/3 प्लस 1/a 1/b, b कितना है -1 है, प्लस 1/a इक्वल टू 0। जब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा 1/3 माइनस 1 प्लस 1/a इक्वल टू 0। तो जब देखें अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2/3 प्लस 1/a इक्वल टू 0, ठीक, तो 1/a इक्वल टू 2/3, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। फिर क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट द 1,1,1 फॉर दिस कोन। तो देखिए टेंजेंट प्लेन की बात मैंने आपको नहीं बताई है, मैं बता देता हूँ टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, उसके बारे में देखते हैं हम लोग यहाँ पे। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन के बारे में, x a अल्फा प्लस b बीटा प्लस g गामा प्लस क्या है हमारे पास y h अल्फा प्लस b बीटा प्लस f गामा प्लस z g अल्फा प्लस f बीटा प्लस सी गामा इक्वल टू 0। अब ये कहेंगे अल्फा बीटा गामा कौन से हैं, अब तो अल्फा बीटा गामा है पॉइंट, ठीक, और हमारे पास ये एच ये सब क्या है, यही ए बी सी ये सब है हमारे पास, ठीक है। तो बस हम यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं
इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखिए ये यहाँ पे सारी वैल्यूज कितनी है, A1 है, B1 है, C1 है, ठीक, अल्फा बीटा गामा भी 1 है, ठीक, और उसके पास H भी हमारे पास 2 है, F भी हमारे पास 2 है, G भी हमारे पास 2 है। अब जब हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है, इन वैल्यूज को फॉर्मूले में रखेंगे, देखिए फॉर्मूला हमारे पास ये था, इन फॉर्मूले में रखेंगे तो A अल्फा B बीटा और दिस प्लस गामा, तो G की वैल्यू, F की वैल्यू और F की वैल्यू, तो ये सारी वैल्यूज तो सेम है ना, ये सारी वैल्यूज तो सेम है। इट मीन्स यहाँ पे सब पे आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे, तो यानी सारे कोफिशिएंट तो सेम हो गए ना, सारे कोफिशिएंट सेम हो गए, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन, उन कोफिशिएंट को 0 की तरफ भेज देंगे तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि जो भी वैल्यू आएंगे x के मल्टीप्लायर, y के मल्टीप्लायर, सारे तो सेम होंगे ना, तो उनको 0 के बराबर भेज देंगे हम लोग। ठीक है, बड़ी आसान इक्वेशन है, इसको याद करना बहुत आसान है, अगर आप इसको देखेंगे बड़ा डिफिकल्ट कुछ नहीं। देखिए क्या बोल रहा है आकर के, बड़ी आसानी से हम समझाते हैं आपको। क्या बोल रहा है कि ए अल्फा बी बीटा प्लस जी गामा, ठीक है, एक्स हो गया हमारे पास, फिर वाई के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे बी बीटा नहीं होगा, एच बीटा होता है, आई एम सॉरी, यहाँ पे एच बीटा होता है। ठीक, तो सबसे पहले एफ आता है तो एफ को छोड़ दिया, अब एफ की बात नहीं करनी तो एच अल्फा प्लस बी बीटा प्लस एफ गामा, यानी इस बार हमने किसको छोड़ा है, जी को छोड़ दिया, आई एम सॉरी। फिर अब हमें किसकी बात करनी है, हमें बात करनी जी की बात, जी और एफ की कर लेनी, ठीक, सी गामा इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। फिर क्या बोला, द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री एक्स वाई जेड इज ऑलवेज रिप्रेजेंट द कोन। सो होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है, होमोजीनियस मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2FYZ यानी 1 + 1 2 हो गया, 2XZ ये हो गया, प्लस 2HXY इक्वल टू 0। तो ये तो ऑलवेज होती है कौन की, और ये भी देखिए ये भी होती है YZ प्लस GXZ प्लस HXY इक्वल टू 0, ये भी कौन की इक्वेशन होती है। ठीक है, फिर कह रहा है द इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स आर द ओरिजिन बेस इज दिस एंड दिस। तो देखिए हम बात करें अगर, तो k/z 1 के बराबर आ जाएगा ऐसा, और इसमें x और y के मल्टीप्लाई में k/z 1 ले लेंगे, x और y की जगह पे 1 इंटू ऐसे 1 ले लेंगे और वहां पे k/z रख देंगे। तो ये रटा रटाया क्वेश्चन है, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, दिस प्लेन क्या बोल रहा है, द प्लेन कट इन द परपेंडिकुलर लाइंस में। तो देखिए ये क्या था हमारे पास, यहाँ पे तो हमारे पास कंडीशन थी ना कि ये परपेंडिकुलर लाइन का, देखिए ऑप्शन ये किया था हमने आकर के, ये वाला, ये परपेंडिकुलर 1/a + 1/b + 1/c, इसी कंडीशन को हम लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें 1/2 - 1 + 1/p = 0। तो देखेंगे -1/2 बचेगा प्लस 1/p, तो p की वैल्यू सीधी सीधे कितनी आ रही है, 2 आ रही। ठीक, क्या बोला, द वर्टेक्स ऑफ कोन थ्रू विच ऑल टेंजेंट प्लेन पासिंग इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। फिर देखिए ये क्या है, दैट इज द रेसिप्रोकल इक्वेशन, किसकी, कोन की हमारे पास। ठीक, फिर क्या रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ दिस कोन, तो ये होता है, ये तो पढ़ा बता चुके हैं हम। फिर नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, अगर ये कोन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी। क्या बोल रहा है, अगर ये कोन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कंडीशन क्या होगी, तो डी हमारा यहाँ पे 0 होगा, तभी कोन को रिप्रेजेंट कर पाएगा होमोजीनियस वाला। फिर क्या कह रहा है कि अगर ये इसको कोन को रिप्रेजेंट करता है तो कंडीशन क्या होगी, तो कोन को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी कंडीशन होती है u² / a + v² / b + w² / c = d। ये हमारी कंडीशन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेक्शन ऑफ राइट सर्कुलर कोन एनी प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस क्या कहलाता है, ऐसा सेक्शन क्या कहलाता है, तो वो सर्कल होता है। ठीक है, ठीक, फिर क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है द राइट सर्कुलर कोन हैज द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन ऑफ द सेमी वर्टिकल एंगल। देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने दोनों पॉइंट बताए हैं कि यहाँ पे हमारे पास बताए गए हैं
म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन और म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर। जनरेटर के लिए tan इनवर्स 2 होता है और टेंजेंट प्लेन के लिए cot इनवर्स √2 होता है। तो इसका ऑप्शन देखते क्या आएगा। इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास cot इनवर्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास cot इनवर्स √2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला क्या, द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस इज π/2, यानी परपेंडिकुलर है। कोई लाइन और ये प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, इसके लिए कंडीशन बनेगी 1/a + 1/b + 1/c। इसके लिए कंडीशन 1/a + 1/b + 1/c = 0 बनेगी। ठीक है, तो ये सब एक तरीके से लर्न करने वाले ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा कमांड कर लें हो जाएगा। फिर क्या बोला, द लोकस ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस प्लेन। वही बात है, कोन होता है हमारे पास। द नंबर ऑफ सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स ऑफ कोन इज यूनिक। ठीक है, नंबर ऑफ जनरेटर देखो ना, द सेट ऑफ नंबर ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेट ऑफ अ कोन, ये क्या होता है, यूनिक होता है हमारे पास। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, a cone is have 3 mutually perpendicular generator। वही बात क्या कि a + b + c = 0। a कितना है 2 है, b है -5 और c है a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, a की वैल्यू 3 रख दी। फिर क्या बोला, द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज एट ओरिजिन x एक्सिस साथ सेमी वर्टिकल एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो x एक्सिस के बाद बोल रहा, तो वही याद करें, y² + z² = x² × tan² अल्फा। अब tan ये नहीं क्या हो जाएगा, y² + z² x² tan अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो कितना बचेगा, ये 1/3 बचेगा tan², यानी 3y² + z² = x², यानी ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द सरफेस जनरेटेड बाय द एमंग स्ट्रेट लाइन विच इज पासिस टू द फिक्स पॉइंट इंटरसेक्ट द कर्व इज कॉल्ड। देखिए, किसी फिक्स पॉइंट से खूब सारी लाइन ऐसे पास हो रही और किसी कर्व को काट रही, तो क्या होता है, कोन होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या बोल रहा है, द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट द कोन। ये इक्वेशन कोन को रिप्रेजेंट करे, तो वही बात है हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी देखिए, जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि u² देखिए अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, u²/a, ये ऑप्शन नंबर देखिए डी वाला, u² a, v² और w² c = d। ठीक है, तो इसी का हम यूज करते हैं, क्या है भाई, u²/1 v²/1 w²/1 = d, क्योंकि यहाँ पे ये 1 1 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट 1,1 फॉर दिस कोन। तो इसका a कितना है 1 है, b कितना है 1 है, c कितना है 1 है, f कितना है 1 है, g कितना है 1 है, c कितना है वो भी 1 है, बट अल्फा 1 है, बीटा 0 है, गामा भी 0 है। तो पहली इक्वेशन क्या होती थी हमारे पास, x होता था, फिर क्या लिखते थे, a अल्फा प्लस हमारे पास क्या होता था आकर के g बीटा प्लस हमारे पास क्या होता था आकर के h गामा। ठीक, तो पहला ही कोफिशिएंट देखते क्या बचेगा, a अल्फा यानी x प्लस बाकी सब तो 0 होने वाले बीटा गामा की वजह से। फिर दूसरा क्या होता था, फिर क्या होता था हमारे पास आकर के, पहला हो जाता था हमारे पास, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार इक्वेशन को फिर से, देख क्या थी हमारे पास, h बीटा था सॉरी और g गामा था, h बीटा और g गामा था। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे h बीटा और g गामा था। ठीक, तो दूसरे वाले में क्या आ जाएगा हमारे पास, कि हमारे पास आ जाएगा b बीटा तो करना ही करना है, प्लस हमारे पास g गामा करना ही करना है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा f, देखिए हमारे पास आ जाएगा f और हमारे पास आ जाएगा a, f × a। ठीक, तो f × a करेंगे तो हमारे पास फिर से यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस बार फिर से यही कंडीशन आ रही है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या बोला, द लोकस ऑफ टेंजेंट प्लेन गिवन, फिर वही बात है हमारे पास, ये क्या होता है, लोकस ऑफ टेंजेंट प्लेन फ्रॉम द, ये डेफिनेशन पढ़ाई थी, रेसिप्रोकल कोन की होती है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, इसका रेसिप्रोकल कोन क्या होगा हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल कोन यही होता है, क्या याद करिए, ax² + by² + cz² = 1 का रेसिप्रोकल कोन x²/a, y²/b और z²/c = 1 होता था। बट अब इस इक्वेशन में a b c 1 है तो ये 1 ही हो जाएगा।
फिर क्या, अभी नहीं करते हैं, बाद में करते हैं उसको। द कंडीशन ऑफ दिस कोन म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर, इसके लिए कंडीशन क्या होगी किसी कोन के लिए, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है। फिर हमारे पास क्या बोला, द कोन हैव द म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर। देखिए अब इसके लिए tan इनवर्स √2 हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर क्या बोल रहा है, द स्ट्रेट लाइन दिस जनरेटर ऑफ दिस कोन, तो ये ध्यान रखिए कि बताया गया था ना कि एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड अगर 0 है और होमोजीनियस, मतलब देखिए सब डिग्री 2 के हैं, तो एफ एल कॉमा एम कॉमा एन इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यानी क्या हो जाएगा, 3l स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दैट इज द इक्वेशन हो जाएगी। फिर क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ कोन विद वर्टेक्स ओरिजिन सेमी वर्टिकल एंगल इज दिस, जेड एक्सिस के साथ बोल रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा होता है। और tan अल्फा कितना है 45 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। फिर क्या बोला, द सेक्शन ऑफ राइट सर्कुलर बाय द प्लेन इज, सिंपल सी बात है कि राइट सर्कुलर बाय द प्लेन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या क्या इलिप्स बन सकते हैं और सर्कल बन सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारे पास बोल रहा है ऐसे करके, तो ये सर्कल बन सकते हैं, ऐसे काटे जाएंगे तो ये इलिप्स बन सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि द वर्टेक्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये वही होमोजीनियस इक्वेशन दे रखी है, 0 0 होंगे इसके वर्टेक्स। फिर क्या बोल रहा है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन है, द कोन जनरेटेड बाय द नॉर्मल वर्टेक्स कोन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल कोन, ठीक, ये बेसिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, ये कोन को रिप्रेजेंट करेगा, कब करेगा, वही बात है हमारे पास कि यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए प्लस अपॉन बी प्लस अपॉन सी इक्वल टू डी हो। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, अब देखिए u कितना है, u है हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अपॉन 1। w कितना है, w है 1, और ये b है -1 है, और ये 9 अपॉन कितना बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, ठीक। तो लैम्डा इक्वल टू 4 - 1 + 9, तो लैम्डा की वैल्यू 12 हो जाएगी, ठीक। बोल रहा है दिस इज द वर्टेक्स ऑफ दिस कोन, तो ओरिजिन होगी 0,0 क्योंकि ये ओरिजिन से और एक्सिस से पास होने वाला कोन है, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, म्यूचुअली which of one of the following equation represent the cone not having the 3 mutually perpendicular generator। पहली बात देखिए, जो ये x y z होते हैं इनके 3 mutually perpendicular generator पहले से होते हैं, प्लस उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगी उसके a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होंगे। तो इसमें काउंट करो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर आ रहे हैं, बट इसमें नहीं मिल रहा, इसका मतलब इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर नहीं होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने कोशिश करी कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपको बता सके, सिखा सकें। आप इतने पॉइंट्स पे अगर अच्छे से काम कर लेंगे, 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे, तो आपका कोन हो जाएगा, और कोन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।